हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं पुस्तक मेला जो कि रिवर फ्रंट के सामने लगा है। 10-90 चौराहा होते होते हम लोग जा रहे हैं। स्वागत है आपका किताबों की दुनिया में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी किताबों की स्टॉल लगी है और आपको बहुत सारी टाइप की किताबें मिल जाएंगी। एक साइड आपको किताबों का नज़ारा दिख रहा है और दूसरी ओर आप लोग देख सकते हैं नदी का नज़ारा। किताबों के स्टॉल के पीछे आप लोग को फास्ट फूड के भी स्टॉल नजर आएंगे। वो तफसील में जाने की इजाजत देता नहीं हमें, तो मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा अपने फेलो शायर से, शुरा से, कि वो अपने तई जितना हो सके समय का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा रोशनी डालेंगे जरूर जो शायरी की रिवायत है, और उसके साथ जो मेन मकसद है, जो मुद्दा ये है कि हम सभी जो कुछ आज की तारीख में लिखते पढ़ते हैं, शायरी करते हैं, उसको सामईन के सामने पेश किया जाए और आप उसका लुत्फ उठा सकें, क्योंकि स्कॉलरली बातचीत, उसको जानने के लिए तो ढेर सारी चीज़ें हैं, किताबें हैं, उनको आप अपनी रुचि के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जान सकते हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं हम। हमारे बीच में संजय मिश्र शौक जी हैं, जो बहुत ही सीनियर तो रुबाइयाँ लिखते हैं और बेहतरीन रुबाइयाँ लिखते हैं। उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। लेकिन जब वो हाउस में अपने पानी दे रहे थे, मछली से खेल रहे थे आसिफुद्दौला, तो उन्होंने गजल मोड़ के रख ली। कहने लगा इतने जाहिल जब सुनने वाले हैं तो क्या गजल सुनाई जाए। ये भी हुआ है लखनऊ में। तो मीर जो है, मीर इसीलिए मीर को मीर बददिमाग भी कहा जाता है। लेकिन शायर जो है अपनी तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता है अगर असली शायर है। हालांकि आजकल तो ये व्हाट्सएप का जमाना है, कई लोग गजल उधार लेके भी शायर हो जाते हैं। और ये भी है कि अब वो उस्तादी शागिर्दी के जमाने भी नहीं रहे। ये गजल को 10 उस्तादों के पास व्हाट्सएप कर दिया जाता है, उसके बाद जिसका अच्छा हुआ है वो निकाल ले। लखनऊ के एक शायर है, उनकी किताब छपने को थी, उन्होंने मुझे दी किताब की, आप देख लीजिए। मैंने जब देखा उस पे तो कई लाल नीले पीले निशान लगे थे। मैंने कहा ये क्या है,
तो पता चला कि वो मुझसे पहले 27 लोग और देख चुके हैं। मैंने फिर उनको वापस कर दिया। मैंने कहा कि अब हाँ बस भाई अल्लाह बहुत बड़ा रज़ाक है, इसीलिए तो कहा गया है। हाँ हाँ। मीर साहब का आपने जिक्र किया, तो मीर साहब को आप किस उसमें रखेंगे? लखनवी शायरी उनकी ये, या वो दिल्ली की शायरी आखिर तक उनके साथ? देखिए, या लखनऊ ने उनकी शायरी में भी कोई तब्दीली की? मीर, आप ये सोचिए कि जब मैंने पहला शेर कहा, ये पढ़ रहा हूं तुम्हारी आंखों को, मुफलिसी में कोई किताब कहा, ये आने दीजिए इनको, भैरव जी की सवारी है ये। हाँ, भौंका नहीं कोई। तो उनसे मेरी मुलाकात ही ये कुत्ते के शेर पर हुई कि उनका एक शेर था कि हमारे घर में भी आते थे लेकिन हम नहीं समझे, हमारे घर में भी आते थे लेकिन हम नहीं समझे, तासुब जहन में रखते हैं दस्तरखान के कुत्ते। बहुत लजीज शेर था। और मैं इस पे सुना देता हूं, है तो मेरे पास बहुत से। एक शायर थे, एक सामईन थे, वुड कार्विंग का काम उनके यहाँ होता था। उनको मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको शेर सुनाया कि तेरे घर आऊं ये सोचा, फिर उसके बाद ये सोचा, तेरी चौखट के कुत्ते ने मुझे फिर काट खाया तो लखनऊ तब तलक हमारा है जब तलक लखनऊ तुम्हारा है। कुछ खास नहीं है लेकिन शेर है। तो मैं जो ये बात हो रही थी कि शायरी जो है वो अभाव से पैदा होती है, इश्क और माशूक के अपने रंग से पैदा होती है। साकी और मैखाना का भी एक दौर रहा है जिसमें दिल टूटता है तो हम मैखाने में जाते हैं और शराब नोशी करते हैं, लेकिन शायरी उससे आगे बढ़ती है। वो शायरी अगर वहीं रह जाती तो शायद अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। तो गालिब, मुझे लगता है कि गालिब पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने शायरी को अवाम से भी गुफ्तगू करने के लिए मोड़ा। तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू नहीं रह गई, अवाम की जो उनके अपने मसाइल हैं, जो उनके अपने दुख दर्द है, आम आदमी की जिंदगी, उससे शायरी जुड़ती है और उसके बाद वो शायरी उसी रास्ते पे चल पड़ती है। फिर फैज की शायरी हो, चाहे वो इकबाल की शायरी हो, बाद में लाम के मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के, और हैं वो काफिर जो नहीं पाबंद इस लाम के। इस्लाम भी उन्होंने इस्तेमाल किया और लाम भी किया, और किसी को बिना चोट पहुंचाए अपनी बात को कह दी। ये है लखनऊ। मनीष जी, एक मुझे मेरे एक बुजुर्ग वो थे गांव में, तो वो शायरी के बड़े शौकीन थे। तो एक किस्सा सुना था, जब दिल्ली के जो शायर हैं वो लखनवी शायरों से वो कंपटीशन किया करते थे, तो कई बार एक जो है मिसरा दे दिया करते थे और कहते थे साहब इस पे पूरा शेर मुकम्मल करके आप भेजिए, हमें बताइए। तो वो लाइन मुझे अभी भी याद है। तो जो मिसरा आया दिल्ली से वो था कि रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। अब ये मिसरा घूम रहा था, कौन शेर को मुकम्मल करे। तो दरबार में जो है वो पेश हुआ, जो भी उस समय शहंशाह रहे होंगे, तो जो दरबान थे वहां पे, जो मतलब शायर लोग तो उलझ गए, बहुत वो बड़ी बात कहना चाहते थे, लेकिन दरबान ने कहा कि भाई इसका जवाब जो है मुकम्मल यही हो सकता है। तो उसने शेर जो है मुकम्मल किया कुछ यूं कि सुना है कि दिल्ली में उल्लू के पट्टे, सुना है कि दिल्ली में उल्लू के पट्टे रगे गुल से गुलगुल के पर बांधते। कमाल था, लेकिन कमाल शायरी जो आपकी रगों में, आपके खून में, आपकी तबीयत में और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो घूमती रहती थी, कब एक बावर्ची एक दरबान भी वो शेर मुकम्मल कर सकता। हम तो पहले से मरने बैठे हैं, आपको सिर्फ अदा करना था, आपको सिर्फ अदा करना था, आप किरदार बने बैठे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पुस्तक मेले का सफर। बाय बाय।